बैतूल के आदिवासी और दलित बाहुल इलाके हमेशा से ही ईसाई मिशनरियों के निशाने पर रहे हैं। जिले के कई इलाकों में तो पूरे के पूरे गांव धर्मांतरण करवा चुके हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है भैंसदेही थाना क्षेत्र के उदामा गांव में, जहां धर्मांतरण की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। यहां ईसाई मिशनरी की एक धर्म सभा चल रही थी, जिसमें बीमारियों से निजात दिलाने और आर्थिक मदद के नाम पर ग्रामीणों को धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया जा रहा था। पुलिस के पहुंचते ही ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया, जिससे मौके पर हंगामे के हालात बन गए। ये तुम्हारे सामने काम करते हैं। मेहरबानी करो 2 मिनट रुके और नहीं आएंगे इधर। नहीं ऐसा नहीं होता कि तुम पंचायत चलो। अरे पंचायत लेके चल यार, बहन पंचायत लेके चलो। नहीं हमको जाने दो यार। नहीं पंचायत चलो, तुम पंचायत में बैठो। वहाँ पे तुम आए कैसे? तुम्हारे माँ पिताजी का हम इलाज करते रहे। अरे काका जी पलटा मगर वो पूरा परिवार हमारे इतना सुनते तक नहीं होगा। रहने दो और जाओ। समझ नहीं चलो हम भी खाना खाएंगे वहाँ पे। ओ काका क्या बकरा बनाए ना काका, हम भी खाना खाएंगे ना। आप जिसका खाना खाते बराती समझ क्या है आप? बकरा काट रहा बकरा काका जी बकरा कहाँ काट रहा? अपन खा लेंगे। चलो चलो पलटाओ ना यार, खा लेंगे। चलो ना चलो पलटाओ ना। अरे मारता फिरता कोई नहीं आपको आए कुछ नहीं। इनको पंचायत में बुला लेंगे। आदमी ने लगाएंगा। कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और क्या ये पूरा घटनाक्रम था? कल ऐसी सूचना मिली थी कि बैतूल चर्च के कुछ पदाधिकारी और कोठारा के कुछ मिशनरी से संबंधित लोग ग्राम उदामा में साहिबू इब्ने के खेत पे इकट्ठा है और वहाँ पे काफ़ी ग्रामीणों को इकट्ठा कर रहे हैं और अपने धर्म के बारे में अच्छा बता के दूसरे धर्म के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं। इसकी सूचना हमको राजू नाम के व्यक्ति ने वहाँ से दी है। उसके रिपोर्ट पे हमने थाना भैंसदेही में अपराध 64/22 धारा 295 का IPC और SC/ST के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसमें 4 आरोपी हैं। एक बैतूल के जो है चर्च से संबंधित, उसमें डेनी पॉल, दूसरे जो कोठारा मिशनरी के हैं विजय जाधव और उनकी पत्नी रूथबाई और साहिबू इब्ने, जो ग्रामीणों को इकट्ठा कर रहे थे। इन चारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और उनको अरेस्ट करके आज कोर्ट में पेश किया है। सर, पुलिस द्वारा जो प्रथम जांच की गई है उसमें क्या सामने आया है? खासकर क्या तथ्य सामने आए? अभी तक के अनुसंधान से यही तथ्य सामने आए हैं कि ये चर्च से संबंधित लोग, मिशनरी के लोग गांव में आते हैं और एक प्रार्थना करने को कहते हैं और किसी न किसी तरह से ग्रामीणों को प्रभावित करते हैं और दूसरे धर्म के बारे में अपमानजनक शब्द बोलते हैं या उसकी बुराई करते हैं। सर, क्या पुलिस को वहाँ पर बताया जा रहा है कि मौके से एक जो बाइबल की जो किताब होती है वो भी क्या जब्त की गई है? हाँ, कुछ हमको मिली है, पुस्तकें मिली हैं, कुछ पर्चे भी मिले हैं, कुछ कॉपी मिली हैं। वो हमने वजह सबूत में जब्त की है। क्या सर इसमें और भी आरोपी की गिरफ्तारी होंगी या? हाँ, अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें यदि और भी आरोपी संलिप्त पाए जाएंगे तो उनको भी, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इवने के खेत पे जहाँ पे कि बकरे का मांस बड़े गंज में लगभग 25 किलो बन रहा था और 100 आदिवासी से अधिक लोग वहाँ एकत्रित थे। इस कार्यक्रम में कोठारा से विजय यादव, रूथी यादव, बैतूल से पाउल डैनी, साहिबू यूने जो कि इस कार्यक्रम का आयोजित करता है, उसके खेत में यह कार्यक्रम हो रहा था। 18/2/2022 को साहिबू और साहिबू की औरत जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है सरोज, इन्होंने जाके चीस थाना ग्राम में फकीरा को भी आमंत्रित किया
और फकीरा को कहा कि तुम्हारी माँ, बहन और तुम्हें जो बीमारी है, यह धर्मांतरण करने से एवं प्रार्थना करने से समाप्त हो जाएगी। कल उदामा में मेरे खेत पे यह आयोजन है और लोगों के साथ तुम उपस्थित रहना। यह बात मुझे चीज थाना के फकीरा ने अवगत कराई। भोले आदिवासियों को बीमारी समाप्त हो जाएगी, इस प्रकार के षड्यंत्र से उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। बैतूल जिले में बड़ी संख्या में धर्मांतरण का प्रयास हो रहा है और इसमें मुख्य रूप से जो लोग बीमार होते हैं, अपाहिज होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है और वो किसी न किसी प्रकार से अगर उनकी बीमारी दूर हो जाती है तो वो मोटिवेशन करके अन्य आदिवासियों को भी धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। भैंसदेही के आसपास ही ग्राम कोलगांव, बासनेर, चिखली, घुघरी, पिपली थाना, चिखला जोड़ी, उदामा, काकड़पा। मेरा नाम गोकुल पंद्राम है। गोकुल जी, बताइए कि आज बताया जा रहा है कि उदामा में एक धर्मांतर का मामला सामने है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे हिंदू संगठन को इसकी जानकारी दी? आज प्रातः हमको सूचना मिली कि ग्राम उदामा में कुछ आदिवासी बाहुल है वो क्षेत्र, वहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोगों को कुछ बाहर के लोग आकर के साइबू यूने के खेत में किसी तरह का कुछ धर्म परिवर्तन का कार्य करने का है, ऐसा चल रहा है, ऐसी हमारे को सूचना मिली। हमको जैसी सूचना मिली, हमारे हिंदू संगठन के लोगों ने बातचीत की और तुरंत पुलिस को सूचना की और हम पुलिस के साथ में यहाँ से उदामा गए। उदामा जाने पर हमने देखा कि साइबू यूने का खेत गांव से थोड़ी दूरी पर बाहर में, वहाँ पर 40 से 50 की संख्या में लोग थे, जिसमें महाराष्ट्र से भी कुछ लोग आए थे और जिसमें एक महिला और एक पुरुष था, और बैतूल से भी 3 लोग आए थे। और वहाँ पर जो पूरे जो लोग थे बाकी के, वो सब आदिवासी समाज के लोग थे। उनके बीच में कुछ पत्रक बांटते हुए हमको पहले दिखे और उनके पास से पुलिस ने एक बाइबल और कुछ पत्रक ये बरामद किए और फिर उनको भी लेके आए। कितने लोग थे जो धर्मांतर करा रहे थे? वो लगभग 6 लोग थे। पुलिस क्या कर रही है इसमें कार्रवाई? पुलिस उसमें FIR कर रही है, लिख रही है। जब पुलिस उदामा गांव पहुंची तो यहां एक खेत में धर्मांतरण सभा चल रही थी। महाराष्ट्र से आए मिशनरी के 2 लोग और बैतूल के 2 लोग ग्रामीणों को धर्म विशेष के खिलाफ बरगला रहे थे और मिशनरी में शामिल होने बोल रहे थे। पुलिस के पहुंचते ही सभा में बैठे लोग पुलिस का विरोध करने लगे। हालांकि पुलिस ने मिशनरी के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ग्रामीणों के उग्र रवैये से ये साबित हो गया है कि उन्हें किस हद तक बरगलाया जा चुका था। बैतूल जिले के ऐसे और भी गांव हैं जहां अधिकतर आदिवासी और दलित अपना धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। देश के मौजूदा हालात में मिशनरियों की ये करतूत चिंताजनक हो सकती है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बैतूल से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।